Hello students, welcome to the humanities classes. I am Sanila. आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर बिजनेस रिस्क्स एंड कॉजेस ऑफ फेलियर। क्लास स्टार्ट करते हैं। हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस में हर कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क हो सकता है, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। फ्यूचर में हमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, उसकी बेसिस पे जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें आगे जाके कोई भी तरह की रिस्क हो सकता है। रिस्क अराइज फ्रॉम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज लाइक एक्सीडेंट्स, फ्रॉड्स, नेचुरल डिसास्टर और बैड डिसीशंस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रिस्क के अंदर आ सकते हैं। क्या है, नहीं तो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें रिस्क हो सकता है। कैसे, लाइट का जाना, करंट का जाना, मशीन का ब्रेकडाउन होना, या लेबर का नहीं आना, या लेबर छुट्टी मारना ऐसा, या टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो, फिर लेबर ने ऐसे एंड टाइम पे लेबर बोलते हैं ना मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम, क्योंकि एकदम से हमें कोई और लेबर नहीं मिलता है तो ये हमारे लिए एक रिस्क बन गया है। और फिर उसके बाद कोई भी मटेरियल, हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, डिफेक्टेड हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कपड़े का, तो वो फैशन चेंज हो गया तो उसमें हमारी प्रॉब्लम्स है। फिर हम सेल्स के बारे में हमने प्रेडिक्ट करके रखा है, ऐसे हो सकता है हमारे सेल्स इतना जा सकता है, वो उतना नहीं गए तो हमारे लिए वो रिस्क बन गया है। ठीक है, ऐसे बिजनेस के अंदर रिस्क हो सकता है हर तरह की, डिफरेंट टाइप्स। फिर हमें एक अभी हम क्या है, एक्सीडेंट हो गया या डेथ हो गया। हाँ, गुडविल मीन्स हमारे अच्छे नाम था कंपनी का, कोई भी एक छोटे से प्रोडक्ट की वजह से हमारे नाम जा सकते हैं, गुडविल। फिर क्या उसके लिए टाइम लगता है। गुडविल हमें अर्न करना मीन्स छोटी बात नहीं है, हमें बहुत सालों से मेहनत करने के बाद हम अपना गुडविल अर्न करते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस रिस्क आर अनसर्टेन इवेंट्स दैट कैन कोज लॉस और रिड्यूस प्रॉफिट। रिस्क अराइज फ्रॉम फ्यूचर uncertainties like accidents, frauds, natural disaster, bad decisions। ये सारी चीज़ों से हमें क्या है, बिजनेस में रिस्क, ये सारी चीज़ें बिजनेस के रिस्क के अंदर आते हैं। पेरिल मीन्स क्या होती है, कॉज ऑफ रिस्क, वो फायर हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकते हैं। हजार्ड मीन्स फैक्टर दैट मेक्स रिस्क बिगर, ओल्ड बिल्डिंग, वायरिंग, इंक्रीज चेंजेस ऑफ फायर। अब देखो, हमने एक कपड़े की दुकान है, तो वो कपड़े के दुकान में हम क्या है, बहुत ही साल पहले की जो कपड़े की दुकान होगा हमने वो खरीद लिया था बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या है, उनके वायरिंग वगैरह हमने टाइम पे चेक नहीं किया है, तो क्या हो सकता है वहाँ पर शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से हमारे सामान में आग लगना, बिल्डिंग में, ये सारी चीज़ें, ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क है नेक्स्ट टॉपिक। उसमें फर्स्ट वाला टॉपिक है स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क मीन्स क्या होती है, हम कोई भी एक डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी एक बिजनेस आइडिया को कोई और तरीके से करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उससे पहले उस न्यू आइडिया का मार्केटिंग के बारे में पता करना है। क्या उसकी मार्केटिंग है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लॉस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें पहले पता करना चाहिए। नहीं तो हमें वो मार्केट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हम न्यू एक डिसीजन ले लिया, तो उसमें बहुत रिस्क होगा, तो हमें बहुत सारी लॉस फेस करना पड़ेगा।
समझ गए। अब इसमें क्या हुआ था, दिस occurs when मैनेजमेंट टेक्स wrong decisions। मैनेजमेंट को पहले पूरे रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाके कोई भी डिसीजन हो वो लेने हैं, ठीक है। टेक wrong decisions और फेल्स टू रेस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस। क्या पता कभी हम एक चीज़ को बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, उसमें चेंजेस लाना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट आगे एकदम से यूज़ करना स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट चेंजेस में। हमें एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं न्यू, तो उसकी क्या मार्केट होंगी, उसके वजह से क्या प्रॉफिट मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में रेमंड्स ने क्या किया था, सीमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उन लोग ने बहुत ही तरीके यूज़ करने की कोशिश की, पर वो क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि उसका कोई भी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुई। वैसे ही नैनो, टाटा कंपनी ने नैनो का एक प्रोजेक्ट लेके आया था, वो भी मार्केट रिस्पॉन्स बहुत पुअर था, तो इसलिए वो चीज़ फेल हो गया उनका। तो इसके मतलब क्या है, हम कोई भी एक स्ट्रैटेजी, कोई भी एक वो लेके आ रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें मार्केट में क्या रिस्पॉन्स होगी, क्या हमारे प्रोडक्ट सही चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखने पड़ते हैं। रिस्क ऑल्सो अराइज इन द कंपनी इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर रिसर्च। सेम प्रॉपर रिसर्च नहीं है तो वो लॉस हो सकता है, लॉस हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या हो गया, लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हेवी फिनेंशियल लॉसेस और इवन बिजनेस क्लोजर। समझ गए, ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक फिनेंशियल रिस्क। फिनेंशियल रिस्क मतलब क्या होता है, हम एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमने कोई भी लोन वगैरह लिया है या डेब्ट लिया है, तो उसके पैसे अमाउंट हमें क्या टाइम टू टाइम जमा करना पड़ता है ना। तो हमारी सेल्स, कंपनी का सेल्स है, तो वो सेल्स सही से नहीं चल रहा है, हमारी कंपनी की कोई भी स्ट्रैटेजी गलत हो गया है, तो हमारा कंपनी का जो सेल्स है वो सही नहीं चल रहा है, तो हमारी जो फिनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी का वो ख़राब हो जाती है। फिनेंशियल रिस्क मीन्स क्या है, रिलेटेड टू द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जो पैसा आता है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कोसेस क्या है, एक्सेसिव बोरोइंग, हमने कहीं से भी डेब्ट लिया है तो वो टाइम पे हमें चुकाना पड़ता है, वो नहीं कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते बर्डन जैसा बन जाते हैं। उसके बाद क्या है, लोन लिया है तो लोन टाइम पे नहीं, हम नहीं भर रहे तो वो प्रॉब्लम। और हमें डेली यूज़ के लिए हमें कोई भी हमारा प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो हमें रॉ मटेरियल्स लेने हैं, तो उसके लिए हम थोड़े पैसे बचा के रखते हैं, तो वो वैसे हम बचाने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास सेल्स होना चाहिए, सेल्स के थ्रू हमारे कंपनी में पैसा आना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं हो रहा है, तो कंपनीज अनएबल टू पे बैक डेब्ट्स। हम कंपनी क्या है, ये पैसा जो लिया है वो हम टाइम पे नहीं दे पा रहे, कंपनी टाइम पे नहीं दे पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी गुडविल, हमने जो नाम कमाया है अभी तक, तो मार्केट में हमने क्या नाम कमाया है वो नाम ख़राब हो जाता है, तो ऐसे बोलते ना वो कंपनी लॉस पे जा रहे, तो फिर वहाँ पर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, यहाँ से वो कंपनी से हम सामान लेना नहीं चाहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। फेस लीगल केसेस, तो फिर हम बहुत सारे पैसे एकदम से हम नहीं चुका पाए, तो उसके बेसिस पे उन लोग अपने ऊपर केस कर देते हैं, फिर हमें क्या सारे हमारे जो ऑपरेशंस है वो शट डाउन करने पड़ते हैं, ठीक है, समझ गए, ये सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मीन्स क्या होती है, एक बिजनेस कंपनी में एक कंपनी में डेली जो काम होते हैं डे टू डे,
डेली कोई भी काम होता है उसमें कोई प्रॉब्लम के वजह से वो कंपनी लॉस पे चले जा रहे, तो वो ऑपरेशनल रिस्क में आ जाता है। ठीक है, समझ गए क्या है। अभी देखो कोई भी एक लेबर है जो कंपनी में काम करते हैं, वो रोज आते हैं, है ना। तो उसको ऐसा लग रहा है मुझे सैलरी कम मिल रहा है, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो उन लोग ने एक यूनियन बना के रखा होगा। तो यूनियन में जाके बोल दिया है हमें सैलरी बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए स्ट्राइक वगैरह करनी पड़ती है। तो करने हैं तो क्या है, वो कंपनी के लिए स्ट्राइक करने लग गए, इन लोग काम करना छोड़ दिया, स्ट्राइक पे बैठ गए धरने पे। तो क्या है, कितनी दिन इन लोग बैठ जाएंगे, उतनी दिन क्या है वहाँ पर काम कुछ नहीं होगा। तो उतनी हमने जो कमिटमेंट किया होगा, हम इतनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके दे देंगे, तो उतनी प्रोडक्ट हम जो जगह पर नहीं बेच सकते, तो वहाँ से पैसा नहीं आएंगे, तो वो कंपनी का लॉस बन जाएगा। समझ गए। तो वो स्ट्राइक के वजह से, वो ह्यूमन के वजह से, लेबर के वजह से प्रॉब्लम हो गया, है ना। एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया। अब मशीन का ब्रेकडाउन है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है, फिर फ्रॉड किया है किसी ने, थेफ्ट किया है, मिसमैनेजमेंट है, पुअर सिस्टम्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे डे टू डे वर्किंग में आते हैं। देखो अब हम लेबर ने तो स्ट्राइक पे बैठ गया, पर इन हमारे क्या है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, तो हमारे सामान बाहर नहीं जा रहे, कोई भी गुड्स प्रोडक्ट या कस्टमर तक नहीं पहुँच रहे, क्योंकि जो काम करने वाले हैं उन लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। ठीक है, पर इनको क्या है, जो महीने में जो पैसा हम जो लेबर चार्ज है या करंट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है ना वो, या मशीनरी का कोई भी चार्जेस हो, ये हर महीने जो करना पड़ता है, वो तो हमें हर महीने करना ही है। हमारी प्रोडक्ट सेल हो रहे, नहीं सेल हो रहे, कस्टमर ले रहे नहीं ले रहे, कैश फ्लो आ रहे नहीं आ रहे, तो भी हमें हमारे जो पैसा देने रहते हर महीने का या डेली का, ऐसा कुछ भी तो करके रखा होगा ना, तो वो पैसा तो हमें देने ही है। तो ये चीज़ हमारे ना प्रोडक्ट का सेल्स हो रहा है, पर हमारे जो पैसा है तो वो तो देना ही पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, पैसा आ नहीं रहे, जो पैसा था हाथ में वो जाते जा रहे, तो वो लॉस पे चले जाएगा कंपनी। ए फैक्ट्री स्टॉपिंग प्रोडक्शन ड्यू टू वर्कर स्ट्राइक। फिर क्या है, डिले इन डिलीवरी, लॉस ऑफ कस्टमर्स, ये चीज़ें हैं इन लोग के स्ट्राइक के वजह से हो रहे। समझ गए। इतनी चीज़ें क्यों होते हैं, डेली लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी अफेक्ट करते हैं कंपनी को। समझ गए। नेक्स्ट कॉम्प्लायंसेस रिस्क मीन्स ये होती है, गवर्नमेंट ने जो लोग गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उसके बेसिस पे हम नहीं चल रहे हैं, जो कंपनी नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको अंडर लो कंट्रोल कर सकते हैं। जो क्या बोलते, बोर्ड ऑफ कमिटीज़ है, उनको जो क्रिमिनल रूल्स है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ है या कोई सिविल केसेस है, इस सबके अंदर फंसा सकते हैं। समझ गए। इसका मतलब देखो क्या है, हमने कोई भी हम ऐसे दिया हुआ है, कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी हर साल जून में, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में, ऐसे 4 टाइप ऑफ तारीख दिया हुआ है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। इसमें हमें क्या है, अपना जो कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या कितने उन लोग का प्रॉफिट होगा या कितने उनका सारे प्रॉफिट के बेसिस पे टैक्स वगैरह देना है, वो सारे देने के लिए एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, वो हम नहीं भर रहे, नो फाइलिंग टैक्सेस ऑन टाइम, टाइम पे टैक्स नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे सारी चीज़ को, तो ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी का जो लीगल नोटिस भेज सकते हैं।
फिर फेलिंग टू मीट गवर्नमेंट अप्रूवल्स और प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल ए कंपनी फाइंड और फॉर नॉट फॉलोइंग पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स, या हमारी कंपनी के अंडर से कोई पोल्यूशन चलता है, हमारे मतलब पोल्यूशन होता है हमारे प्रोडक्ट के वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने पड़ते हैं। नहीं देखेंगे तो उन लोग हैवी पेनाल्टीज, गवर्नमेंट लीगल केसेस कर सकते हैं, क्लोजर ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ रेपुटेशन, ये सारी चीज़ हमारे साथ हो जाएगा। मतलब क्या है, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, नहीं हुआ तो उन लोग लीगल कंप्लेंट करेंगे अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन एंड रिस्क, मार्केट रिस्क। मीन्स क्या होती है, एक कंपनी है, उसका कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसके बेसिस पे जो रिस्क है उसको बोलते हैं। मीन्स ये होता है, कोई भी एक मेरी कंपनी को बीट करने के लिए कोई और कंपनी नहीं था, तो उसमें एक न्यू कंपनी का क्या बोलते हैं एंट्री हुआ, तो वो क्या है, उन लोग एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक न्यू प्रोडक्ट लेके आ गए, तो उसके लिए कस्टमर्स ज़्यादा हो गया। मेरी प्रोडक्ट के बेसिस पे उनके प्रोडक्ट कंपैरिजन में उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम रेट पे था, और उनका प्रोडक्ट का जो मेरी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करके लाने में बहुत टाइम लगता था, उनका प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये एक कंपटीशन का लेवल बढ़ाते हैं। तो मेरी कंपनी पहले ही था मार्केट में, पर उनके कंपनी आके उनका जो मैन्युफैक्चरिंग आइडियाज़ है उनके थ्रू उनका प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ गया है, तो मेरी कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उन लोग प्रॉफिट में चले जाएंगे, तो मेरी कंपनी को बीट करके मेरी कंपनी लॉस में चले जाएगी। लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सेल उन्हीं को ही सेल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कंपनी को मुझे सेल आउट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो वो नहीं हो तो उसके लिए मुझे क्या है, अच्छे से मार्केट को पढ़ना पड़ता है। कोई भी न्यू कंपनी आए तो उनसे कैसे बीट करके मेरी कंपनी का जो पोजीशन पहले से ही है वैसे के वैसे रह जाए, ऐसे क्या है स्ट्रैटेजी में यूज़ करूँ, ये सारी चीज़ें मुझे देखने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब न्यू जियो वगैरह ऑनलाइन, अभी आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस हो गया है ना, तो ऑफलाइन में अपन क्या करते हैं, जाके मार्केट में लेने पड़ते हैं, तो हमें जाने में बहुत आलस आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चलने लगे तो ऑफलाइन का जो भी मार्केट था वो कम हो गया। उसके बाद जियो वगैरह उनका अपना खुद का, जियो ने एक सिम लेके आया है। जियो का सिम एक टाइम पे, कोरोना के टाइम पे बहुत फ्री भी दे रहे थे, है ना, बहुत सारे लोगों को फ्री दे रहे थे सिम। उसके बाद के रिचार्ज उन लोगों ने बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा पैसा कर दिया रिचार्ज के लिए। पर ये सारी चीज़ें जियो की वजह से आइडिया का सिम वगैरह कम हो गया है, अभी ज़्यादा लोग जियो यूज़ करते हैं। वैसे ही लो प्राइस में कई कंपनीज प्लेन का टिकट वगैरह या एयरलाइंस है, बहुत सारे लो कॉस्ट में इन लोग देते हैं, गो एयर, स्पेस जेट वगैरह। तो उसी वजह से जो नॉर्मल पहले राजधानी वगैरह था उनको कंपटीशन आ गया, इंडियन रेलवेज़ को। ठीक है। फिर उबर और ओले आए थे। उबर और ओले में क्या है, सब लोग कम पैसे से दूर जा सकते हैं, है ना, तो उसी वजह से क्या है, नॉर्मल जो ड्राइवर्स हैं उनका, जो इंडिविजुअल ड्राइवर्स हैं उन लोग का जो था बिजनेस वो कम हो गया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अराइज ड्यू टू मार्केट चेंजेस एंड कॉम्पिटिशन। उनका कोर्सेज क्या है, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स ऑफरिंग चीपर बेटर प्रोडक्ट्स, चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट, प्राइस वार्स, प्राइस भी उन लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एग्जाम्पल में
ऑनलाइन सेलर्स है अमेजोन फ्लिपकार्ट अफेक्टेड ऑफलाइन शॉपकीपर्स, ऑफलाइन में इफेक्ट हो गया। इम्पैक्ट लॉस ऑफ कस्टमर्स है, कस्टमर्स आ नहीं रहा, रिड्यूस सेल्स, सेल्स कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क मीन्स हमारी नेचर की वजह से हमें कोई भी रिस्क उठाने पड़े। तो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी लॉस इसके लिए दिए हुए हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी अपन को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जो हम नेचुरल, इसमें क्या है मेन एनवायरमेंटल रिस्क में नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। मीन्स फ्लड आता है, फ्लड तो अपने हाथ में तो है नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब नेचुरल है। तो ये नेचुरल के वजह से हमें कोई भी नुकसान हो उसको बोलते हैं नेचुरल रिस्क। फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, पैंडमिक आए थे, तो पैंडमिक आए तो कितनी सारे लोगों का जॉब चले गए थे, कंपनी बंद हो गई थी, ये सारी चीज़ें वो तो अपने हाथ में तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ को एनवायरमेंटल रिस्क में इंक्लूड करते हैं। दीज इवेंट्स आर अनप्रडिक्टेबल है, अनप्रडिक्टेबल है, हम कुछ नहीं कर सकते, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। इम्पैक्ट क्या हो जाता है, हेवी प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, हमें हमारी कंट्रोल में नहीं है तो हमारी प्रॉपर्टी हमें इतनी लॉस हो जाता है। नहीं तो लोन लिया हुआ है कम बैंक में से, तो वो लोन हमें क्या बोलते हैं ख़त्म करने के लिए हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या सेल आउट करके वो पैसा देना पड़ेगा। प्रोडक्शन स्टॉपेजेस है और लॉन्ग टर्म क्लोजर्स है, ये सारे हमें बंद करने के लिए हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ है हमें देने पड़े, क्योंकि हमारे कंपनी चल नहीं रहा है, हमारी सेल्स तो नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमारे जो कैश फ्लो है अंदर जो हमें कैश मिलता है वो तो हो ही नहीं रहा हमारी कंपनी का, है ना। तो वो हम क्या से लॉस में चले जाते हैं, फिर हम अपना कंपनी बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें वो तो अपने हाथ में तो है ही नहीं। एनवायरमेंटल रिस्क का एक कारण ये है फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, पैंडमिक। ठीक है, ये पॉइंट वाइज मैंने दिया हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोग ये सेंटेंस वाइज लिखना पड़ेगा, आंसर लिखेंगे तब। नेक्स्ट रेपुटेशनल रिस्क, लॉस ऑफ गुडविल, ब्रांड इमेज और कस्टमर ट्रस्ट। रेपुटेशन मतलब क्या होता है, हमारी जो कंपनी है ये कंपनी बहुत सालों से अपनी मेहनत की वजह से अपने नाम कमाया है। ये कई लोगों ने दादाजी के टाइम से उनके बिजनेस होंगे तो उनके कंपनी का नाम अच्छे खास चल रहे होंगे, तो उन लोगों ने फिर क्या बोलते हैं जनरेशन वाइज वो उनका बिजनेस चलता है। ठीक है, तो ये एक गुडविल बोल सकते हैं, उन्होंने नाम कमाया, उनके नाम से चलता है उनका बिजनेस। ब्रांड का इमेज है, कई लोग अब कोई भी सामान लेते हैं तो हम क्या है ब्रांड दे, गुच्ची का लेना हो तो गुच्ची का नाम सुन के अपन सामान लेने के लिए मतलब जाते हैं लोग, तो वो एक ब्रांड का होता है वो सारी चीज़ें। कस्टमर का ट्रस्ट, हमें जो भी चीज़ मिलता है अमेज़ोन से हम ऑनलाइन लेते हैं ज़्यादातर चीज़ें, नहीं तो फ्लिपकार्ट से लेते। कोई लोग अमेज़ोन को ट्रस्ट करते हैं, कोई लोग फ्लिपकार्ट को, मीशो को, ऐसे ट्रस्ट करते हैं अलग अलग ऑनलाइन को, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट मिलता है तो वो प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट होंगे उसमें, तो वो हम लोग उसी से लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डिफेक्टिव आते हैं तो हम उसी में विश्वास छूट जाता है ना, अपना पैसा भी जा रहा है, फिर उसको वापस करो, फिर दोबारा मंगवाओ, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये गुडविल, ब्रांड इमेज, कस्टमर का एक ट्रस्ट होती है। मुझे ये वेबसाइट से मैं सामान लूँगी तो मेरे जो भी चीज़ें आते हैं मुझे ट्रस्टेबल होगी, वो डिफेक्टिव नहीं होगी, ऐसे। ठीक है, वो सारे उसमें सब में अपना वो ट्रस्ट हमने पा लिया कस्टमर का, तब जाके अपना बिजनेस चलता है। कोर्सेज क्या हो जाते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, पुअर सर्विस होती है, कभी कभी क्या है स्कैम्स वगैरह भी चलते हैं ना। हम कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो हमने ब्लैक कलर का मंगवाया तो आते हैं तो कोई और कलर का, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी फिर वापस भेज दो, फिर वापस दोबारा, ये सब टाइम वेस्ट हो जाता है ना।
तो उसी चीज़ में सब में अपन को ध्यान रखना पड़ता है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी आएंगे तो नेगेटिव पब्लिसिटी इन मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स। हमें कोई भी चीज़ अपन अच्छी नहीं देंगे तो हमारी इंस्टाग्राम वगैरह होती है उसके नीचे जाके लोग कमेंट करते हैं, या अपना जो वेबसाइट होती है उसमें भी नीचे जाके लोग कमेंट कर देते हैं ये इसी साइट में से सामान मत लेना, उतनी अच्छी सामान नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए बिज़नेस करने वाले को सारी चीज़ें देखनी पड़ती है अपने बिज़नेस को चलाना हो तो। एग्जाम्पल, ए फूड कंपनी लूजिंग कस्टमर्स आफ्टर बीइंग लिंक्ड विद फूड पॉइजनिंग। इम्पैक्ट क्या हो जाता है? ड्रॉप इन सेल्स तो मिलता नहीं है, लॉस ऑफ लॉयल कस्टमर्स है, डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस। ये सारी चीज़ें हैं किस में आते हैं? रेप्यूटेशनल रिस्क में आते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मीन्स क्या है? देखो अभी हमारी ये समझना, अपना कंपनी एक बैंक है तो बैंक में से कोई भी कस्टमर्स अपन जो जाते हैं, बैंक है तो बैंक में जो लोग आते हैं ना पैसा लेने, उन लोग क्या हो जाता है? अपना कस्टमर्स हो जाते हैं या बोरोवर्स बोलते हैं उनको। फेल टू रीपे डेब्ट्स, जो पैसा लेके जाते हैं यहाँ से बोरो करके, जो पैसा ले जाते हैं तो टाइम पे उन लोग वापस नहीं देते हैं। तो हमारे पास जो कैश फ्लो जो आना था, अपने पास तो पैसा आना था, वो पैसा आना बंद हो जाता है ना। तो अपनी कंपनी फिर लॉस पे चले जाते हैं, कहाँ से पैसा देंगे फिर सबको? जो पैसा ले बोरो करने आते हैं कोई और आएंगे तो अपने पास तो पैसा है नहीं, जो लोग लेके गए हैं उन लोग वापस नहीं दिया है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स, सप्लायर्स ड्यूज, वेजेस और बिल्स, बोरोवर्स डिफॉल्टिंग ऑन क्रेडिट सेल्स। Example, a bank facing losses when borrowers don't repay loans. Impact क्या कर सकते हैं? फिर जब्त कर सकते हैं उनका जो उन लोग पैसा वापस नहीं दिया तो उनका जगह होती है वो जब्त कर सकते हैं। तो क्या पता उतनी पैसा उस जगह पर हमें ना मिले। उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए हमसे लिए हैं बैंक से, पर जो उन लोगों ने हमें दिया हुआ है जगह का कीमत हमें इतना नहीं मिला है, तो बैंक को फिर भी लॉस हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हो जाता है? लॉस ऑफ मनी, एक तो पैसा गया, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमें जो टाइम पे जो देना रहता है पैसा उसका नहीं दे पाते हैं, फिनेंशियल स्ट्रेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। समझ गए? नेक्स्ट इनोवेशन रिस्क। इनोवेशन रिस्क में क्या होता है? हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नहीं तो हमारी कोई भी न्यू कोई बिजनेस, कोई भी ड्रेस का हो या ऑर्नामेंट्स का हो, कुछ भी हो, तो पहले कस्टमर को क्या है अट्रैक्ट करनी पड़ती है। मीन्स कस्टमर को हमारी जो प्रोडक्ट के बारे में पता चलना चाहिए, और तब तक हमारी प्रोडक्ट सही हो, अच्छे हो, फ्रॉड नहीं हो, अच्छे कम मतलब अच्छी पीस आती है, हम ऑर्डर करेंगे, ऐसे कस्टमर का एक विश्वास होता है, वो जीतना पड़ता है पहले, तब जाके हमारी कोई भी बिज़नेस आगे बढ़ सकते, क्योंकि कस्टमर के थ्रू हमारी बिज़नेस आगे बढ़ता है ना। तो इसलिए रिलेटेड टू न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और मेथड्स, हमें कोई भी आइडियाज़ हो वो पहले कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। ये इनका न्यू बिजनेस है, पहले स्टार्टिंग में क्या है बहुत ही कम सेल होंगे, फिर थोड़े थोड़े लोग ले लेंगे, फिर उन लोग के थ्रू दूसरे लोग को पता चल जाएगा, तब अपने प्रोडक्ट लेने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे कस्टमर बढ़ते जाते हैं। समझ गए? इनोवेशन रिस्की बिकॉज कस्टमर्स मे नॉट एक्सेप्ट न्यू प्रोडक्ट। कोई लोग क्या होता है, अब देखो चाय पत्ती हो, कन्नन देवन करके एक चाय पत्ती है, वो बहुत पहले की है, बहुत पुराने ज़माने के, तो वो यूज़ करने लोग होते हैं, तो एकदम से ताज ऐसे नया नया नाम के चाय पत्ती वगैरह आते हैं, तो वो उन लोग चेंज करने नहीं चाहते। हम यही पीते थे, तो हम यही चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि ट्राई करना ही नहीं चाहते लोग पहले।
फिर कोई भी उनके घर के लोगों कोई भी लेके आए हैं तो वो उन लोग थोड़ा ज़बरदस्ती पिलाएंगे तो टेस्ट अच्छा लगा तब जाके चेंज करने के लिए उन लोग सोचते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, कस्टमर बनना बहुत ही मुश्किल होती है। एग्जाम्पल, लॉन्चिंग ए न्यू मोबाइल मॉडल दैट फेल्स इन द मार्केट। रिस्क डिपेंड्स ऑन डिसीजन टेकन बाय कंपनी लीडर्स एंड कस्टमर रिस्पॉन्स। हमें कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी को, तो कंपनी में सबसे डिस्कस करके आराम से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो क्या है, कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव होंगे तो पूरे एक जने के उस पर आ जाएंगे प्रॉब्लम। तो सारे इकट्ठा डिपेंड्स ऑन डिसीजन टेकन बाय कंपनी लीडर्स एंड कस्टमर रिस्पॉन्स भी उनके ऊपर होना चाहिए। इम्पैक्ट, ह्यूज लॉस हो जाता है इफ़ द इनोवेशन फेल होता है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो जाता है। वो इतनी सारे हमने जो बनाया या रॉ मटेरियल्स मंगवाया वो क्या करेंगे, रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस। हमारी क्या है जो बहुत सारी कंपटीशन होती है आजकल मार्केट में, है ना। 10 तरह के 100 तरह के मोबाइल्स मिलता है, तो उसमें से हमें एक डिसाइड करना वो कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनोवेशन रिस्क में आता है। बिजनेस रिस्क आर एवरीवेयर, फिनांस में है, ऑपरेशंस में, एनवायरनमेंट में, लॉ में, कंपटीशन, रेपुटेशन, क्रेडिट एंड इनोवेशन। ए स्मार्ट बिजनेस पर्सन मस्ट प्लान एंड मैनेज रिस्क टू रिड्यूस लॉसेस। पहले प्लान कोई भी चीज़ हो, कुछ भी, अब एग्ज़ाम की हो, हमें पहले टाइम टेबल बनानी पड़ती है, वो अपना एक प्लान होती है ना, हमें ये इतने टाइम के अंदर इतना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये एक प्लान है। वैसे हर एक बिजनेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक प्लान ज़रूरी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए।